नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजा ई मित्र पर। तो सबसे पहले आपको आधार की ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। UIDAI की वेबसाइट जो है उस पर आपको आ जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देखें तो आपको लैंग्वेज सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये आधार की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज चूज़ कर लेनी है। तो इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप आधार में अपडेटेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है, अन्यथा आप जो अपडेट है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको गेट आधार में डाउनलोड आधार का ऑप्शन मिल जाएगा और आप माय आधार वाले पोर्टल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर की तरफ लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपके आधार नंबर आपसे मांगे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आधार नंबर और जो कैप्चा कोड आपको मिल रहा है वो आपको फिलअप कर लेना है। तो हम जो आधार नंबर है यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। तो इसमें जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना अनिवार्य है, ये मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, अन्यथा आप इसमें कुछ भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपको अपने नज़दीकी आधार सेंटर पर जाना है, अपने मोबाइल नंबर अपडेट रखना है, ताकि कभी भी आपको इसमें कुछ भी अपडेट करना हो, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, नाम हो गया, यहाँ पर आपको चांस दिए जाते हैं कि कितनी बार आप अपडेट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन दिया जाता है। एड्रेस आप चाहें जितनी बार अपडेट कर सकते हैं, पर आपको जो वैलिड प्रूफ है वो आपको देना अनिवार्य होता है। तो ज़्यादातर केस में अगर हम देखें तो ज़्यादातर अगर आप देखें तो जो शादी होती है तो उसके कारण जो एड्रेस है वो चेंज करना पड़ता है, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और इसके लिए अगर आपके आधार में नंबर लिंक है, आपकी वाइफ के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप इसके लिए घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट देना होता है और आपका यहाँ से आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार में लिंक, उन पर आपको एक OTP प्राप्त होगा। तो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अगर आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप आसानी से इसमें जो सुधार है वो आप घर बैठे कर सकते हैं, अन्यथा आपका ये सुधार यहाँ से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर रजिस्टर होने पर ही आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो हो पाएगा। उसके बाद ही आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट इसमें खुल जाएगी और उसके बाद आप जो भी अपने आधार में डिटेल चेंज करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। इसमें अगर हम बात करें तो हर एक डिटेल की लिमिट होती है, मतलब कि अगर आप देखें तो नाम आप 2 बार चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी अलग अलग लिमिट सेट की हुई है, आप बार बार इसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं। एड्रेस के लिए अगर आप चाहें तो अलग अलग बार आप जितनी बार चाहें चेंज कर सकते हैं। उसमें आपको वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ जो आपका प्रूफ है वो आपको लगाना है और आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मेन्यू है वो आप देखें इस टाइप में खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन आधार सर्विस की अपडेट सर्विस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा आधार का इसमें सिस्टम है, इसमें हमें प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के दस्तावेज बताए गए हैं कि आगे क्या क्या करना है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको नाम का ऑप्शन मिल रहा है, डेट ऑफ बर्थ का टाइम मिल रहा है, और आप अगर देखें तो जेंडर का और एड्रेस का टाइम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हमें हमारे केस में सिर्फ एड्रेस ही अपडेट करना है। एक बार मैं आपको ये सारे चयन करके बता देता हूँ। जो भी चीज़ आपको चयन कराओगे उसकी आपको वैलिड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होंगे और एकदम क्लियर और परफेक्ट जो उसकी स्कैनिंग कॉपी है वो आपको देनी होगी, या फिर जो PDF है। तो जो आप पर डॉक्यूमेंट लगा रहे हो वो एकदम सही से होना चाहिए, उसकी आपको इसमें कॉपी अपलोड करनी काफ़ी अनिवार्य है। तो इसमें जो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कंप्लीट मेन्यू खुल जाएगा। इसमें हर एक चीज़ में आप एक एक में क्लिक करके ओके सही करके जो वैलिड डॉक्यूमेंट है इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो हमारे केस में अगर आप देखें तो हमारे पास अभी नाम और ये कुछ भी चेंज नहीं करना है, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ जेंडर सही है। तो हम वापस से बैक मेन्यू में आ जाएंगे और हमें सिर्फ आधार में जो एड्रेस है और जो हस्बैंड का नाम है वो अपडेट करना है, पिता के नाम की जगह, तो वो केयर ऑफ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें आपकी जो पुरानी रिक्वेस्ट वो नीचे इसमें आ रही है, तो ये हम डिलीट कर देते हैं, ये रिक्वेस्ट हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो आपकी जो रिक्वेस्ट डिलीट होगी आपको वापस पुनः एक रिक्वेस्ट करनी है। इसमें आप आधार अपडेट ऑनलाइन, इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखें तो एड्रेस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसमें आप देखें तो करंट जो डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी।
इसमें अगर आप देखें तो केयर ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, और केयर ऑफ में यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको केयर ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा। केयर ऑफ में आपको जो भी हस्बैंड का नाम है वो आपको लगा देना है। यहाँ पर वाइफ ऑफ और दूसरे जो ऑप्शन है वो अब बंद हो चुके हैं, मतलब कि अब आप किसी का भी अगर नाम जोड़ते हैं तो वो केयर ऑफ में ही आता है। तो यहाँ पर हम जो हस्बैंड का नाम है वो यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे ही आप इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में जो नाम है वो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। मतलब कि आप एड्रेस में या फिर कहीं भी कुछ भी चीज़ अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको कुछ भी फिलअप करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम इसमें जो जानकारी है वो इसमें फिलअप कर देते हैं। अगर आपके पास आपकी बिल्डिंग नंबर है तो आप बिल्डिंग नंबर भर सकते हैं, स्ट्रीट नंबर भर सकते हैं, बाकी जो जो जानकारी आपके पास है, एरिया, लोकेलिटी, स्ट्रीट, लैंडमार्क, वो भी आप भर सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो कई एरिया में ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं होती है तो वो आपको इसमें भरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो विलेज, पिन कोड और आपका जो स्टेट है और आपका जो ज़िला है वो चयन करना काफ़ी अनिवार्य है। ये चीज़ें आपको भरनी पड़ती है, अन्यथा आप दूसरी जो जानकारी वो आप चाहें तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सभी के पास होती नहीं है। और इससे आप चाहें तो खाली रख सकते हैं, उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन आने वाला नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो आपको जो डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं वो आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप कुछ स्कैन करके डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं तो उसकी स्कैन जो कॉपी है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई लाइन्स या मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए जिससे कि वो रिजेक्ट ना हो। तो एकदम परफेक्ट आपको इसमें अपलोड कर लेनी। तो यहाँ पर हम जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का, वो भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपके डिजी लॉकर में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पड़ा तो आप डायरेक्टली उसे इसमें फेच कर सकते हैं। बाकी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट की कंप्लीट लिस्ट आपको दिख रही है। इनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट एड्रेस चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो वाइफ का नाम है वो इसमें सही कर रहे हैं, तो इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट सबसे बेस्ट रहेगा। तो हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट अवेलेबल है। तो इसमें अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट की एडवाइजरी है वो भी बताई गई कि इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए। तो हम जो डॉक्यूमेंट है वो मैन्युअल अपलोड कर देंगे। तो हम हमारे पीसी में हमने पहले से ही जो इसकी PDF है मैरिज सर्टिफिकेट की वो हमने सेव कर रखी है, तो वो हम इसमें अपलोड कर देते हैं। तो मैरिज सर्टिफिकेट पर आपको क्लिक करना है और एक बार जानकारी जो है वो आपको जो है जांच कर लेनी है। मतलब कि मैरिज सर्टिफिकेट में जो वर्क का एड्रेस है वो कंप्लीट होना चाहिए, जो नाम है उसमें भी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार का रिजेक्शन का कोई सामना ना करना पड़े। उसके बाद आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं इसके बाद आपको 50 रुपये का जो टोकन है वो कट जाता है। तो आपको 50 रुपये अपने गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी से भी आप चाहें UPI के माध्यम से भी इसमें पे कर सकते हैं। जैसे आप वो सारे पैसे जो 50 रुपये है वो आप इसमें पे करेंगे, आपके सामने एक रिसिप्ट आ जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया और हम जो हमारा पेमेंट है उस मेन्यू पर आ जाएंगे। हमारा जो पेमेंट है वो हमने कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट में, तो यहाँ पर आपको जो भी आपकी डिटेल है उसे आपको एक्सेप्ट करना है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। मतलब कि आपकी जो जानकारी है वो सही है ये आपको क्लिक कर लेना और उसके बाद में अगर आप देखें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, ट्रांजेक्शन आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसकी जो रिसिप्ट है वो आप डाउनलोड करके अपने पास सेव रख सकते हैं। रिसिप्ट में अगर आप देखें तो नीचे की तरफ आपको देखने को रिसिप्ट में मिलेगा कि इसमें आपने क्या जानकारी चेंज की है, वो सारा आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो ये रिसिप्ट में आपको जो पेमेंट है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह आप घर बैठे आसानी से अपने आधार कार्ड में जो सुधार है वो आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे मेन बात यही है कि आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो आशा करूँगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहे। धन्यवाद।